वजन कम करने के लिए दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे डाइट लेना चाहिए जिससे वजन भी कम हो जाए और आपको कमजोरी भी महसूस ना हो। आजकल ये जैसे ही पता लगता है कि हम मोटे हैं तो वो सबसे पहले छोड़ देते हैं खाना। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप आए मीनू गुप्ता किचन में और मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आप मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रोटी चपाती हमें कितनी खानी चाहिए जिससे हमारा वजन कम हो। कौन सी रोटी खानी चाहिए? देखिए, आप लोगों को अगर कोई बता दे कि ये मल्टीग्रेन आटा है, 7 तरह का आटा है, आप खा लें। और या फिर आपको बता दे कोई कि आप ये चीज फ्रूट ले लें सुबह सुबह, या फिर आप कोई चावल ले लें, तो आपको इस चीज में भी आपको दिक्कत हो जाएगी। रोटी सबसे पहले इंडिया में हम रोटी खाते हैं या फिर चावल खाते हैं, यही दो चीज ज्यादा होती है। आपके जन्म स्थान में जहां पर जो चीज चलती है वहां पर वही चीज खाएं, आप दूसरी चीज ना खाएं। शहर के अकॉर्डिंग चीज खाई जाती है। सबसे पहले देखिए, अगर आपके यहाँ रोटी खाई जाती है तो चपाती आप कैसी खाएं। अगर आपको वजन कम करना है तो सबसे पहले आटा बिल्कुल नरम गूंदें, सॉफ्ट गूंदें, मुलायम गूंदें। कैसा आटा गूंदना चाहिए मैंने आटे की आपको वीडियो बता रखी है। और अगर नहीं पता तो कान का जितना निचला हिस्सा जहां पे बाली पहनते हैं वो आप हाथ लगा के देख लीजिए और आटा ऐसा मुलायम गूंदे। बारीक है आपके पास थैली वाला आटा है या फिर आपने घर में पिसाया हुआ है, सबसे अच्छी बात है अगर आप घर पे पिसवाते हैं ला करके तो वो है सोने पे सुहागा। 3 तरह का आटा मिला करके जब आप खाते हैं तो उससे भी जो है वजन बहुत जल्दी कम होता है। वजन कैसे कम होगा? जब आप उसमें डालेंगे जौ और काला चना, गेहूं, तीनों चीजों को आप मिलाकर पिसवाएं। गेहूं आपने 10 किलो लिए हैं तो आप इसमें 3 से 4 किलो जो है चना डाल सकते हैं, 2 किलो के करीब आप इसमें जौ डाल सकते हैं। ये है तीनों जो आटा है सबसे बढ़िया है। अब आप लोगों को कोई बता देता है कि आप इसमें मसूर डालिए या फिर आप इसमें ज्वार डालिए या फिर और कोई चीज डालिए, तो उसकी रोटी पचने में मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो आपकी हैबिट नहीं है, वो आपके जो खान पान के आपने बचपन से ऐसे खाया नहीं है और आपके लोग जहां रह रहे हैं वहां पर वो चीज लागू नहीं है। तो जब ऐसी वैसी चीजें खाएंगे तो पेट और भी ज्यादा खराब हो जाता है। आप 3 जो गेहूं है, गेहूं के अंदर प्रोटीन बहुत होता है, ताकत होती है। हाँ, लेकिन आप जब खाना लगे तो सॉफ्ट आटा गूंदा, 3 तरह का नाज मिला करके आपने आटा गूंद लिया। आटे गूंदने की आप रेसिपी देख लेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद खाने में आपने 2 चपाती लेनी है, सुबह ले ली या फिर दोपहर में ले ली, जब आपको लेना है। जब आप खाते हैं 11 बजे सुबह खाते हैं तो सबसे बेस्ट है, वहां पर आपने 2 चपाती ली। साथ में और फाइबर आपको मिल जाता है, सलाद में मिल जाता है, साथ में और कोई चीज में भी आपको वो मिल जाता है जो आपको ताकत चाहिए, जो आपको चाहिए प्रोटीन वगैरह। चावल में भी यही है, जिनके यहाँ चावल खाते हैं वो अपने चावल एक टाइम पे डाइट ले लीजिए। अब 2 आपने चपाती ले ली, चपाती के साथ आपने सलाद ली है, सलाद आप जरूर लें। जो प्याज खाते हैं या फिर खीरा खाते हैं, टमाटर खाते हैं, जो भी सीजनेबल चीज हो वो आप लें। एक चीज का ध्यान रखें, जब आप सीजनेबल चीज लेंगे तो उससे जो है आपको बहुत जल्दी फर्क आएगा। ऐसे नहीं कि आप जो रखी हुई होती है फ्रिज की वो आप रख लें, ले लें, वो आप ना लिया करें। सीजनेबल चीज ले, जिस सीजन में जो चीज चल रही है। गर्मियों में खीरा चलता है, पपीता चलता है, ककड़ी चलती है, तरबूज चलता है, खरबूजा चलता है, तो आप ये चीजें लें। अमरूद के टाइम में अमरूद ले, मूली आ रही है उस टाइम में मूली ले लें, गाजर ले लें। जैसी चीज आपको आ रही है उसी टाइम पे वो चीज लें, अलग से कोई चीज ना लें। आपने सुबह 2 रोटी, दोपहर में 2 रोटी खा ली है, जिस टाइम पे आपको खानी है वो खा लें। वैसे तो खाना कहते हैं अगर आप 2 टाइम पे खाएंगे तो आपकी चर्बी जल्दी से पिघल जाएगी। चर्बी सुबह आपने 11 बजे खाना खाया है तो अब शाम को आपको 5 बजे लेना है, इतना आपको गैप रखना है। ऐसे नहीं कि आपने बिल्कुल रोटी छोड़ देनी है या फिर कुछ और रोटी खाने लगे। अब कई लोग तो जैसे ओट्स की रोटी कहते हैं, अब आप ओट्स की रोटी आपको बनानी नहीं आती, ओट्स आपसे पिसा हुआ नहीं होता है तो बड़ी मुश्किल से हो जाती है। जाहिर सी बात है, हमारे घरों में ये चीज बनती नहीं है, गेहूं के आटे से बनती है, तो आप उसी पे ध्यान दें कि मैं इससे कैसे पतली हूं, चर्बी आपकी कैसे घटे। अब आपने सुबह खाना खा लिया 11 बजे, अच्छे से आप ले लें, खीरा टमाटर आपने जो लिया है वो ले लें,
रोटी जब आप बनाएं, रोटी में ज़्यादातर आप कोशिश करें कि जैसे मैंने घिया का पराठा आपको बताया, आटे के अंदर डाल करके आलू कद्दूकस करेंगे, यानी कि आप कोई चीज़ आपकी छूटेगी भी नहीं और आपकी अच्छे से जो है खाना भी अच्छे से बन जाएगा। पालक काट करके आटे में डाल सकते हैं, बाथू काट करके डाल सकते हैं, और आप जो है अभी कितनी सारी सब्जी आएगी, हरी सब्जी बथुआ डाल सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं। इस तरह से आप कई तरह के अगर पराठे खाते हैं सुबह सुबह तो आप वो ले सकते हैं। उसके साथ क्या होगा, आटा कम जाएगा, सब्जी आपके साथ फाइबर बहुत जाएगी, और जो पेट में चर्बी चढ़ जाती है, चर्बी क्यों चढ़ती है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत जानना जरूरी है। जो लोग मोटे हैं, जिनके चर्बी चढ़ी हुई है, किस कारण से चढ़ती है, सारी बीमारी छू हो जाएगी सिर्फ खाना खाने की। अगर आपको कहते हैं ना कला आ गया, तो जैसे खाना बनाना एक कला है, वैसे खाना खाना भी एक कला है दोस्तों। हम एनी टाइम पे खाते रहते हैं, आप थोड़ी देर में ये ले लीजिए, थोड़ी देर में वो ले लीजिए, थोड़ी देर में ये खा लीजिए। जितनी बार आप मुंह खोलते हैं ना खाना खाने के लिए, उतनी बार आपके पेट में अम्ल जाता है। जब अम्ल जाता है तो उतनी बार आपको जो है फुलावट आती है, आपके पेट में उतनी ही ज्यादा गैस वगैरह बनती है, फिर वो दिक्कत आ जाती है। तो आप बार बार मुंह ये ना करें कि अभी मैंने ये खाया, मैंने ये खाया, ऐसे ना खाएं। जैसे रोटी आपने एक बार खा ली तो वो खा लिया, अब उसके बाद दोपहर में आप कोई फ्रूट वगैरह ले सकते हैं, जूस वगैरह ले सकते हैं। और जो खाना है हल्का फुल्का गुड़ धानी खा सकते हैं। आपको पता है पहले के ज़माने में सुबह 11 बजे खा लिया करते थे, और फिर दोपहर में वो कुछ जैसे गुड़ धानी वगैरह हो गई वो ले लिया। और धानी किसे कहते हैं, जौ की भुनी हुई होती है उसे धानी कहते हैं। आप कुछ नहीं तो भुने हुए छोले ले लीजिए, थोड़े से गुड़ के साथ खा करके देखिए, आप देखेंगे आपका जो है बिल्कुल अच्छा मन हो जाएगा, और आपको प्रोटीन भी मिलेगी, और आपको कम जो चर्बी है वो कम होने में भी आपको सहायता मिलेगी। खाना खाने के थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, जैसे आपने सुबह 11 बजे खाना खाया तो उसके बाद आप लस्सी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। और इस मौसम में तो दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जो मौसम अभी चल रहा है इस टाइम पे दही नहीं खाना चाहिए। इससे बादी की प्रॉब्लम हो जाती है और सूजन आ जाती है। तो इस टाइम पे थोड़ा खाने की अगर आपको आदत है, कईयों की आदत होती है कि हम तो जी 12 महीना दही खाते हैं, तो थोड़ी मात्रा में खाएं, ज़्यादा ना खाएं। अब उसके बाद आ गई 4 बजे शाम के टाइम पे, तो आप जब सूरज छिपे, सूरज छिपने से पहले आपने चाय पी ली तो दोपहर में आप चाय पी लें। 3 से 4 बजे जो आप चाय, जिनकी आदत है वो ले सकते हैं, जिनकी आदत नहीं है वो ना डालें आदत, और जिन्हें आदत है वो रह नहीं सकते हैं दोस्तों। तो आप 4 बजे जो चाय वगैरह ले रहे हैं उस टाइम पे हो सके तो कोई फ्रूट वगैरह ले लें, नहीं तो आप इसे चाय ले सकते हैं। उसके साथ आप कुछ ले सकते हैं, आटा वाली 2 बिस्किट ले सकते हैं, या फिर कोई और हल्की फुल्की मुरमुरा वगैरह ले सकते हैं। चाय के साथ सबसे अच्छा है कि आप भुने हुए चने ले सकते हैं, अगर आपको नहीं है मूंगफली ले सकते हैं, थोड़ी, ज़्यादा मात्रा में नहीं, बिल्कुल थोड़ी मात्रा में। ये इतना हो गया। उसके बाद आपको शाम का खाना खाना है। अब शाम को सूर्य ढलने से पहले आपको खाना खाना है। सूर्य जब ढल जाए, यानी कि शाम हो जाती है ना, जिस टाइम पे बिल्कुल शाम रात होने वाली होती है, उससे पहले आपको खाना खाना है। जब आपको पतला होना है, चर्बी घटानी है, आपके कितने कमेंट्स आ रहे हैं हम चर्बी, हमारे लिए चर्बी के लिए कुछ बताएं, तो मैंने सोचा रेसिपी तो मैं आप लोग के साथ रोज ही शेयर करती हूँ, आज मैं इस बारे में बताऊं कि कहाँ क्या गलती आ रही है। क्योंकि आपको खाने पीने की कला नहीं आती है। जब आप खाना पीना, कई लोगों को देखा है आपने, कितना मर्जी खा लेते हैं, वो पतले के पतले रहते हैं। कारण क्या है, थोड़ा सा आप उनको झांक करके देखेंगे ना, आपको सब बात समझ में आ जाएगी। उनको कला आती है खाना खाने की, किस तरह से खाते हैं। शाम होने से पहले आप खाना खाएं, चाहे आप जो मर्जी खाना है आपको खाएं। 2 चपाती खा लें तो 2 चपाती खा सकती हैं। एकदम से अन्न को ठूस ठूस के ना खाएं, ज्यादा खाने की ना करें। ज्यादा अन्न कैसे जाता है पेट में, देखिए जब आप बड़ी बड़ी गस्सी लेंगे ना, बड़ी बड़ी जो आप रोटी जब तोड़ करके लेंगे मुंह में और फटाफट उसे चबाएंगे नहीं, साबुत थोड़ा सा दांत लगाया और अंदर गई, वो लोग ज्यादा अन्न खाते हैं। किसी एक बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि आप रोटी को ऐसे खाइए जैसे आप गोली खा रहे हैं। जैसे गोली खा रहे हैं ना, ऐसे आपको रोटी खानी है। नहीं खाओगे ऐसे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप गोलियों को ऐसे खाओगे जैसे रोटी खा रहे हो, और रोटी ऐसे खाओगे जैसे गोली खा रहे हैं। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि हम कैसे खा रहे हैं। आप खा सकते हैं जबकि आप कुछ काम कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, या फिर आप कुछ मेहनत का काम कर रहे हैं, तो आप ज्यादा खा सकते हैं। अगर आपको वजन कम करना है तो आपको खाना जब शाम होने से पहले आपको खाना खाना है, और डाइट आपकी उतनी लेनी है कि जब से पेट आराम से चबा चबा करके खाए।
इतना चबाए उसको, कोई मैं 32 बार नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, इतना चबाए कि वो आपके दांत में बिल्कुल पिस करके बिल्कुल आटा बन जाए। इतना आप ध्यान रखेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं कि आपको पूरे दिन डाइट ये लेनी है या वो लेनी है, एक्सरसाइज करनी है या कुछ करनी है, इन चीजों में भी नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको खाना खाने की कला आ गई तो शाम से पहले क्यों कहा जाता है, आप कभी भी खाना खा के देखेंगे, शाम से पहले जब आप खाना खा लेंगे ना तो आपके पाचन तंत्र से वो खाना पच जाएगा एकदम बढ़िया से। अब आपको एक गुड़ की बात बताऊं जो हमारे दादा दादी नाना नानी अपनाया करते थे। रात के टाइम पे वो कहते थे कि अगर तुम्हें कोई अमृत दे, और कोई तो दूर की बात है, अगर कोई आपको अमृत भी दे कि ये पानी आप अमृत ले लो, तो आप उस थाली को भी दूर से ही सरका दे और हाथ जोड़ दे। क्योंकि जब आप रात को खाना खाते हैं, अब आप कहेंगे हमें भूख लग रही तो क्या खाएं, पपीता खा सकते हैं, सबसे बढ़िया है। अगर आप नहीं रह सकते हैं, थोड़ा पपीता काट करके खा लें, या फिर एक गिलास आप दूध ले सकते हैं। जहां तक हो सके रात को आप शाम के बाद, खाना खाने के बाद आप ऐसे सोचे कि मुझे कुछ नहीं लेना है। जब आप खाना खाते हैं रात को, वो आपको पता तो चलता नहीं है, वो जाके चर्बी का रूप धारण कर लेता है। जितने भी मोटे लोग होंगे ना, आप ये चीज नोट कीजिएगा, जो आज मैं आपको रहस्य की बात बता रही हूं, वो रात को पचता नहीं है खाना और वो जाके चर्बी का रूप ले लेता है। और उसके बाद फिर थोड़ी सी भी कुछ जब परेशानी, पहले जब बीमारी आती है वो कुछ बताती तो है नहीं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको समझ में आता है वो कितनी तरह की बीमारियां बताता है। अब सब लोगों को ये होड़ है कि हमें चर्बी बहुत ज्यादा पिघलानी है, तो आप लोगों को कोई कह देता है कि आप इतने इतने तेज पत्ता, लौंग जो है, कई चीजें, पता नहीं लोग क्या क्या चीज ले रहे हैं, और उसे पता है आपको लीवर में कितना इन्फेक्शन हो जाता है। आप एक गर्म देश के स्थान में रह रहे हैं, आप कहीं विदेशी चीजों को आप अपनाएंगे तो कैसे चलेगा। अब आप विदेश में देखिए, विदेश के अंदर तो धूप निकलती नहीं है, तो उनको तो बेचारों को चाय कॉफी लेनी मजबूरी है। हमारे यहाँ कितनी धूप है, हम चाय कॉफी लेंगे तो हमारे पेट को क्या होगा। अब यहीं आप समझ लीजिए ना, क्योंकि हर देश की प्रकृति अलग है। हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमारे देश, हमारा बड़े बुजुर्ग जो हमारे ऋषि मुनि हमारे कह के गए, हम उस हिसाब से चलेंगे। जब आप सर्दी के मौसम में सर्दी का आहार खाएंगे, गर्मी के मौसम में आप रूत के हिसाब से खाना खाने लगेंगे ना, तो आपका खाना भी डाइजेशन होगा और कोई रोग की तरफ भी आप नहीं जाएंगे। हाँ, छोटी मोटी अगर कुछ हो जाती है, बुखार वगैरह, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है। लेकिन ज्यादा चर्बी नहीं बढ़ेगी, मोटापा नहीं आएगा, साथ में जो है कोई बीमारी भी नहीं आएगी। अब जो मैंने जीरा पानी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की थी, उससे कई लोगों को फायदा हुआ है। और आप लोग के कमेंट्स पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कई लोगों की वो कहने लगे कि हमें शरीर हल्का हल्का और थोड़ा कमजोर हो गए। मैंने जीरा पानी में ऐसे नहीं बोला था कि आपकी चर्बी पिघल जाएगी, ऐसे बोला था कि आपकी जो सुस्ती है वो गायब हो जाएगी। लेकिन फिर भी लोगों को इतना अच्छा लगा है, आप लोगों के इतने कमेंट्स आए थे कि हमारे जो शरीर है वो हमें हल्का महसूस होने के साथ साथ कमजोर भी हो गए। अब आप देखिए, जीरा कोई ज्यादा गर्म मैंने नहीं बताया है, उसके अंदर लौंग नहीं डाली है, कोई मैंने दालचीनी नहीं डाली है, कोई मैंने तेज पत्ता नहीं डाला है। दोस्तों, मैं कोई व्यू के लिए आप लोगों को ऐसी चीजें नहीं बताऊंगी कि जिससे आप लोगों को कोई हानि हो, क्योंकि आप लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी की आत्मा से अगर दुआ निकलती है कि मेरे इसकी वजह से अच्छा हुआ है, तो वो लेनी चाहिए। बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। किसी का गलत हो जाए क्या फायदा, अगर किसी के पेट में इन्फेक्शन पैदा, उनको तो नहीं पता, बेचारों को देख करके ले लेते हैं। दालचीनी, लौंग, तेज पत्ता, काली मिर्ची और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप डाल करके पी लेते हैं। सीधी सी बात है, मैंने सिर्फ एक जीरा पानी बताई थी और उसके अंदर कितना फायदा आ गया। आप ले सकते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा सा जीरा पानी ले सकते हैं, चाय की जगह पर आप थोड़ी सी जीरा पानी ले सकते हैं। हाँ, मैंने एक पुदीने की चाय भी बताई थी आप लोगों को, ध्यान हो तो, क्योंकि उस पुदीने की चाय में इतना ज्यादा इफेक्ट आता है कि आपको चुस्ती दूर हो जाएगी और आप फुर्तीले हो जाएंगे। जब आप फुर्तीले होंगे तो आपके अंदर से चर्बी ऐसे पिघल जाएगी मानो जैसे पता ही नहीं कि आप कभी मोटे थे। आप जीरा पानी की रेसिपी देखिए, पुदीना वाली चाय देखिए, जो लोग चाय के शौकीन है वो चाय पी करके देखिए। क्या है, जब आप गलत फलत जब करते हैं तो पेट के अंदर हमारे 100 तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है और पता ही नहीं लगता कि ये बीमारी कहां से आई है। चर्बी आपकी ऐसे पिघल जाएगी जैसे मोमबत्ती से मोम पिघलता है। आप ये चीज आजमा करके देखिए। रात का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, शाम होने से पहले आप खाइए।
दिन में पूरे दिन भर में आप 6 से 7 चपाती आराम से खा सकते हैं। इतनी तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर कम थोड़ी सी हो सके 1 रोटी तो उतनी कम खाइए। लेकिन आपसे नहीं रहा जाता है तो आप 6 से 7 चपाती खा सकते हैं सुबह शाम, क्योंकि अब भूखा तो रहना नहीं है। और आप सोचते हैं कि मेरे अंदर ताकत बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो ऐसे ताकत खत्म नहीं होती है दोस्तों। गेहूं के अंदर इतना प्रोटीन होता है। अब मैं आपको ये नहीं समझाने बैठूंगी कार्बोहाइड्रेट होता है कि ये होता है कि वो होता है, ये सब चीजें कुछ नहीं है। जो हमारे घर में चलती आ रही है, जो बातें हमें जो बचपन से सिखाई गई है, वो ही अगर हम लागू रख लेंगे, हमारे घर की बातें जो चलती आई है, तो हम आराम से अच्छे से हुष्ट-पुष्ट रह सकते हैं। आज भी आपने देखा होगा कई लोग 80-80, 90-90 साल के जो लोग हैं, आराम से कितने अच्छे से वो रह रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। क्या खाते हैं वो? क्या वो बार बार जूस पिया करते थे पहले? ऐसे ही फ्रूट तोड़ करके खा लिया करते थे, ऐसे ही सामान सारा खा लिया करते थे, कभी कोई चीज की दिक्कत नहीं हुआ करती थी। तो ये फार्मूला आप आजमा करके देखिए। आप मुझे स्पेशल कमेंट्स करके बोलेंगे कि मैडम हमारे शरीर में चर्बी कम हो गई है। 1 महीने के अंदर आपको बगैर जिम जाए हुए, बगैर कुछ करे हुए, आपकी चर्बी यूं पिघलेगी जैसे मोमबत्ती से मोम। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। बगैर पैसे के मैंने इलाज बताया, 1 पैसा आपका नहीं लगेगा और आप बिल्कुल अच्छे से स्लिम हो जाएंगे, बहुत बढ़िया सुंदर दिखाई देने लगेंगे। पेट की सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, चर्बी आपकी दूर हो जाएगी। चर्बी दूर होने से आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, बिल्कुल जो शरीर जो है स्लिम हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा और आप अच्छे लगने लगेंगे। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थैंक यू।